अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 11th का उर्दू का क्लास है, जिसमें हमारा मौजू है सबक महल्ले की होली। जो ड्रामा हमने पढ़ा और उसके किरदार, उनके बारे में, महल्ले की होली के मश्की सवालात और उनके जवाबात, यानी कि आपकी निसाबी किताब में जो सवालात आखिर पे आए हैं उनके जवाबात हमने ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? लाला तेजराम के किरदार पर रोशनी डालिए। जैसे कि आपको पता है कि इस ड्रामे में बहुत से किरदार हैं, तो उनमें लाला तेजराम और शहबाज खान जो हैं वो मरकज़ी किरदार हैं, जिनके में इर्द गिर्द पूरा ड्रामा घूमता है। इनकी दोस्ती और बाद में इनके साथ इनमें आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है, फिर इनकी सुलह हो जाती है। तो पहला सवाल है, लाला तेजराम के किरदार पर रोशनी डालिए। जो लाला तेजराम है इस ड्रामे का एक मरकज़ी किरदार, उसका किरदार इसमें क्या है? तो इसका जवाब है, लाला तेजराम ड्रामे मोहल्ले की होली के मरकज़ी किरदारों में से एक हैं। एक किरदार का नाम है, वो शहबाज खान के दोस्त और करीबी हमसाया हैं, जो अपने दोस्त शहबाज खान और उसके घर वालों के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात बनाए रखते हैं। जैसा कि आपने इसके खुलासे में पढ़ा कि ये दो गहरे दोस्त बन जाते हैं। वो मोहल्ले की होली की कमेटी के सेक्रेटरी का फ़र्ज़ कई बरसों से निभाते आ रहे हैं। वो अपनी बेटी सुशीला की तरह वो अपने दोस्त शहबाज खान की बेटी खालदा के साथ भी बराबर प्यार करते हैं और उसकी ज़िद पर उसकी बनाई हुई स्वेटर पहनने पे भी राज़ी हो जाते हैं। यानी कि लाला तेजराम जो है वो अपनी सुशीला, जो उनकी बेटी सुशीला है, उसी तरह शहबाज खान अपने दोस्त की बेटी खालदा के साथ भी वैसा ही प्यार करते हैं, यानी कि उसको भी बेटी की नज़र से देखते हैं और हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं, लिहाजा इनका ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। और कभी ऐसा भी हुआ कि खालदा ने एक बुनियान बनाई, स्वेटर बनाई उनके लिए, तो वो भी उनको पहननी पड़ी। यानी कि इतना प्यार और मोहब्बत है इन हमसायों में और दोस्तों में। मीर फरासत अली जब लाला तेजराम और शहबाज खान की दोस्ती में जब फूट डालने की कोशिश करते हैं, तो लाला तेजराम की तबीयत न चाहते हुए भी बदलने लगती है। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक इनके हमसाए जो थे मीर फरासत साहब, तो वो क्या करते हैं, इनकी इस दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनकी दोस्ती में फूट डालने की कोशिश करते। तो शहबाज खान के ख़िलाफ़ लाला तेजराम को भड़काते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, जिसकी वजह से लाला तेजराम को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन मजबूरन उनको यकीन करना पड़ता है। वो मीर साहब की गलत इरादों को पहचान नहीं पाते और अपने दोस्त शहबाज खान से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि होली के लिए उनसे चंदा भी मांगना गवारा नहीं करते। यानी कि इतनी दुश्मनी उनके साथ हो जाती है कि उनसे चंदा भी नहीं मांगने जाते हैं, इसलिए चंदा भी नहीं लेते। मगर इसके अंदर का इंसान उस वक्त सामने आता है जब शहबाज खान घर का सारा कीमती सामान लाते हैं। ये देखकर वो सारी रंजिश भुला देते हैं और शहबाज खान से गले मिलकर सारी दुश्मनी ख़त्म कर देते हैं। और आखिरकार ऐसा होता है, जब होली के लिए इनसे चंदा नहीं लिया जाता तो लोग इनको ताने देते हैं कि आप हमारी बरादरी में हो, अगरचे आप दूसरे मज़हब से हो, लेकिन आपने हमारे इस त्यौहार में हिस्सा नहीं लिया। तो ये बात तो शहबाज खान को गवारा नहीं होती। वो घर जाते हैं, अपनी पुरानी जो भी लकड़ी की चीज़ें होती हैं उनको ला के तोड़ के रख देते हैं लकड़ी के तौर पे। तो ये देखकर लाला तेजराम और बाकी लोग बहुत मुतासिर होते हैं और लाला तेजराम अपनी पुरानी दोस्ती पर आ जाते हैं, सारी रंजिश भुला के उनको गले मिलते हैं और इनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। ये था लाला तेजराम का किरदार। दूसरा है, इस ड्रामे के निस्वानी किरदारों का दो जुमलों में तारुफ पेश कीजिए। निस्वानी यानी कि इस ड्रामे में जो निस्वानी किरदार हैं, जो फीमेल एक्टर हैं, जो हम ये कहेंगे कि जो औरतें इसमें हैं, वो जो हैं उनका दो जुमलों में उनकी तारीफ पेश करनी है। तो सबसे पहले आता है सुशीला का नाम। सुशीला जो है लाला तेजराम की बेटी है। वो शहबाज खान को अपना चचा मानती है और वो नए ज़माने की पढ़ी हुई लिखी लड़की है, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ मालूम है। ये इसकी तारीफ़ में है। यानी कि सुशीला जो है ये अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, नए ज़माने की सोच की लड़की है और अपने बाप के दोस्त को अपना चचा मानती है, यानी कि बहुत अखलाक वाली लड़की है। दूसरी है खालदा, ये शहबाज खान की बेटी है। तो ये क्या है, शहबाज खान की बेटी है, वो भी लाला तेजराम को चचा मानती है। जिस तरह सुशीला
शहबाज खान को चचा मानती है, इसी तरह ये भी लाला तेज राम को चचा मानती है और इनके लिए स्वेटर बुनती है और सुशीला की सहेली है। तो ये इसकी तारीफ में था। और तीसरा है लाला तेज राम की बीवी। ये तीसरा किरदार है, निस्वानी किरदार जो औरत के तौर पर है, वो है लाला जी का हर तरह से ख्याल रखती है, लाला जी को गमगीन देखकर खुद भी गमगीन हो जाती है और उसे खाना बनाने में बड़ी महारत हासिल है। यानी कि ये किरदार किसका है? लाला तेज राम की बीवी का। तो ये क्या है? ये बहुत अच्छी औरत है, अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती है और उसको गमगीन देखकर खुद उससे पहले ही गमगीन हो जाती, या अपने शौहर के दुख सुख में हमेशा शामिल रहती और खाना बनाने की बहुत महारती से। उसके बाद एक और चौथा किरदार भी है जो हमने यहाँ पे जिसका जिक्र नहीं किया, वो है शहबाज खान की बीवी। वो भी बहुत नेक सीरत खातून है, अच्छी अखलाक वाली है और वो भी अपनी इस दोस्ती में अपने खाविंद के साथ पेश पेश रहती है। उसके बाद है सवाल, ड्रामा मोहल्ले की होली का बुनियादी पैगाम क्या है? जो ये ड्रामा है इसका बुनियादी, इसका मोटिव, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें क्या तालीम देता है, किस चीज़ का पैगाम हमें देता है? तो इसका जवाब है ड्रामा मोहल्ले की होली अथर परवेज़ का लिखा हुआ है। ये ड्रामा कौमी यकजहती और भाईचारे के जज्बात की अक्कासी करता है। यानी कि इसका मकसद ये है कि हम जो हैं इंसान इस दुनिया में रहते हैं, हमें एक दूसरे का रंग, नस्ल, मज़हब ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल सामने वाला भी इंसान है और हमें एक दूसरे के साथ पहले तो इंसान जैसे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए और फिर भाई, दोस्त वगैरह जो सामने की हमारे मरहले हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। लिहाजा ये ड्रामा जो है कौमी यकजहती और भाईचारे की अक्कासी करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं और आपस में अखुवत और इत्तेफाक को कायम रखते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ये सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हम एक ही मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो हमें एक दूसरे के दुख सुख में भी शामिल होना चाहिए जैसा हम करते आए हैं। आपस में अखुवत यानी कि भाईचारा और इत्तेफाक कायम रखते हैं। लेकिन मुल्क में कुछ ऐसे शर पसंद अनासिर भी होते हैं जो ऐसे भाईचारे और अखुवत में दरारें पैदा करने की कोशिश करते। लेकिन किसी समाज में हो, किसी सोसाइटी में हो, किसी मुल्क में हो, हर मुल्क में, दुनिया में, इंसान में अल्लाह पाक ने दोनों फितरतें पैदा की हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लिहाजा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की दोस्ती से जलते हैं और फिर उसमें दरारें पैदा करने की कोशिश करते। बहरहाल हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन हमें मुसन्निफ क्या सबक देते हैं? वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम ऐसे शर पसंद अनासिर को के नापाक इरादों में उनको कामयाब ना होने दें। यानी कि हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है, अगर हम किसी के साथ भलाई भी नहीं कर सकते तो किसी के साथ हम बुराई भी न करें। लिहाजा कुछ ऐसे शर पसंद अनासिर होते हैं जो भाईचारे में, अखुवत में, इत्तेफाक में, अमन में दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें उनके नापाक इरादों को बर्बाद कर देना चाहिए, हमें उनको उसमें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद है अगला सवाल, ड्रामा मोहल्ले की होली के अहम किरदार शहबाज खान के किरदार पर रोशनी डालिए। ये दूसरा किरदार है और अहम किरदार है इस ड्रामे का, शहबाज खान। तो इसके किरदार पर हमें रोशनी डालनी है। इनका क्या किरदार है ड्रामे में? शहबाज खान ड्रामा मोहल्ले की होली के मरकज़ी किरदार हैं जो लाला तेज राम के गहरे दोस्त हैं। जैसे आपने खुलासे में भी सुना और लाला तेज राम के किरदार में भी सुना कि शहबाज खान नामी शख्स जो है ये लाला तेज राम का बहुत गहरा दोस्त है और लाला तेज राम के साथ दोस्ती का वो रिश्ता हर सूरत में निभाते हैं। यानी कि हर सूरत में, रंजो गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, तो ये अपने दोस्त के साथ हमेशा पेश रहते हैं। मगर मीर फरासत अली जब उनकी दोस्ती में फूट डालते हैं तो वो हैरान हो जाते। शहबाज खान वो उनकी नेक नीयती की वजह से अपने दोस्त के साथ हमेशा दोस्ती निभाते आते हैं। लेकिन जब मीर फरासत लाला तेजराम के दिमाग में गलत बातें भर देता है तो जब वो अपने दोस्त की दुश्मनी देखता है तो वो हैरान होकर रह जाता है। और उन्हें उस वक्त बहुत दुख होता है जब लाला तेजराम उनसे त्यौहार के लिए चंदा मांगने नहीं आते। यानी कि वो ये सोचते हैं कि आज तक तो हम दोस्त थे, लेकिन अचानक इसे क्या हो गया और होली के लिए जो चंदा बाकी सब बरादरी से जमा किया, मुझसे क्यों जमा नहीं किया। तो इस पर उनको बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है
اور گھر کا سارا سامان دوستی کے لیے نیلام کر دیتے ہیں، اور اس جذبے سے متاثر ہو کر سب لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ان کے دل میں نیک نیتی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس دوستی کو قائم رکھنے کے لیے اور پوری برادری کے سامنے سر خرو ہونے کے لیے گھر کی ساری چیزیں لا کے نیلام کر دیتے ہیں اپنی دوستی کے لیے، یعنی کہ اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس شہباز خان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے کا اہم کردار تھا۔ یہ تھے ہمارے اس سبق کے درسی سوالات کے جوابات۔